नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ हम लाइमा ओहायो से आरंभ कर रहे हैं। और आज 2 फरवरी 2026 है। आज हम लोग 231वां अध्याय आरंभ करेंगे और इसमें स्कंद के द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार इत्यादि बातों की चर्चा है। तो मार्कंडेय जी बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा कि तुम मेरे औरस पुत्र हो, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, माँ, तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ। पुत्र, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह से पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के साथ ही निवास करूं। इसके बाद अगले श्लोक में स्कंद बोलते हैं, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा पुरुष देवताओं और पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो आहुति देंगे, वह सब स्वाहा नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। इसके बाद फिर मार्कंडेय जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का संयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। अगले श्लोक में तदंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके समस्त लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। अगले श्लोक में कहते हैं, महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इस पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिससे मंजिका नाम के जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर, कुछ वृक्षों पर गिरा। इस प्रकार 5 भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से तुम्हारे भिन्न भिन्न आकृति वाले मांस भक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं। तुम्हें मनीषी पुत्र ही, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवमस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आग के फूल से उन 5 गणों की सेवा करनी चाहिए।
रोग की शांति के लिए भी उनका पूजन करना उचित है। मंजिका का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ। अतः बालकों के हित की रक्षा करने वाले पुरुषों को चाहिए भी सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। अगले श्लोक में कहते हैं, वृक्षों पर गिरे हुए शुक्र से वृद्धि नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली है। संतान की इच्छा वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार पिशाचों की असंख्य गण बनाए गए। राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो 2 वैजयंती नाम के विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया तथा उनमें एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों पताकाएं लाल रंग की हैं। उस समय देवताओं ने जो खिलौने उन्हें दिए थे, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते। अद्भुत शोभा से संपन्न कीर्तिमान कुमार कार्तिकेय उस समय स्वर्ण में शिखा पर पिशाचों देवताओं के सम्मुख से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। अगले श्लोक में कहते हैं, जैसे अंशुमानी सूर्य के उदय से मनोहर कंदरा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास को सुंदर बनवाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्प वृक्ष के वन और कहीं कनेरे के कानन सुशोभित होते हैं, कहीं पारिजात के वन थे तो कहीं जपा और अशोक से उत्पन्न शोक पाते थे। उन्हीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे तो कहीं दिव्य मृग गण विचर रहे थे। सब ओर दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। अगले श्लोक में कहते हैं, 25वें श्लोक में, वहां संपूर्ण देवता तथा देवर्षिगण आकर विराजमान हो गए। शुद्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों के महान कोलाहल सुनाई देने लगे। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जब अग्निनंदन भगवान स्कंदन का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुटे हुए थे। अगले श्लोक में 30वें श्लोक में कहते हैं, साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आगे
नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर जाते हुए वरनायक भगवान वृषध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। मालाधारी जुम्मकर्ण यक्ष और राक्षसों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। उनके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं और रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। अगले श्लोक में कहते हैं, 36वें श्लोक में बोल रहे हैं, मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर घेर रखा था। यमराज के पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। इस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। आगे के श्लोक में कहते हैं, जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पाश लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जल जंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पट्टिश नाम का शस्त्र चल रहा था, जिसे गदा, मूसल, शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। राजन, पट्टिश के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था। उसके पीछे महर्षियों के द्वारा सेवित कमंडल यात्रा कर रहा था। कमंडल के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि थे। देवता भी बार बार उसका पूजन करते हैं। इन सबके पीछे रुद्रदेव यात्रा कर रहे थे। अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे और उसके पीछे और भी बहुत से ऋषि, देवता, गंधर्वगण चल रहे थे और बहुत सी सुंदरी स्त्रियां फूलों की वर्षा करते हुए भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पार्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनकी मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। राजन, वायु और अग्नि के चवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। वायु और अग्नि चवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान वृषध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो इस तरह से इसका वर्णन है। हम लोग उसको यहीं विराम देंगे और अब आरती का पाठ करेंगे। हरि ओम।